वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स कुशाक बंसल। आज मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में स्विच केस समझाने जा रहा हूँ। स्विच केस में क्या हम उसमें जैसे हमारे क्लास का रिज़ल्ट होता है वो बनाना सीखेंगे, और जैसे हमारे 12th क्लास में पीसीएम और बायो ग्रुप होता है, पीसीएम और पीसीबी, उस ग्रुप का हम रिज़ल्ट बनाना सीखेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें अपनी सी कोडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हेडर फाइल्स लगाएंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h hashtag include conio.h and void main। अब इसमें हम इंटीजर का यूज़ करेंगे। इंटीजर में क्या क्या लेंगे हम, पहले तो हम अपने 5 सब्जेक्ट्स का डालेंगे। 5 सब्जेक्ट्स से क्या क्योंकि पीसीएम में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश। तो हम उन सब्जेक्ट से डालेंगे। तो आइए उसके लिए हम 4 अल्फ़ाबेट्स देते हैं, ABCDE, और फिर हम उसका एडिशन भी करना है, सब निकालेंगे। और हमें स्विच केस है तो स्विच केस से हम चॉइस लेते हैं। ओके, अब CLR/SCR का यूज़ करेंगे। CLR/SCR का यूज़ क्यों करेंगे, क्लियर स्क्रीनिंग के लिए, जो कि हम जैसे रन टाइम पे हमने एक बार रन कर लिया, फिर हम एंटर करके वापस आ गए, फिर हम दोबारा रन किया, तो क्लियर स्क्रीन से ये होता है जो हमने पहली बार रन किया होता है उसका कुछ भी शो नहीं होता, इसलिए। फिर हम प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ में क्या करेंगे, एंटर 1 फॉर मैथ्स ग्रुप, पीसीएम ग्रुप कर लो, पीसीएम ग्रुप एंड /n 2 फॉर पीसीबी ग्रुप। ओके, फिर हम दोबारा प्रिंट एफ करेंगे। इसके लिए हम फिर स्कैनएफ लगाएंगे। स्कैनएफ क्या लगाएंगे हम, %d, एड्रेस ऑफ CH। ओके, फिर हम स्विच लगाएंगे। स्विच केस में क्या लगाएंगे हम, CH, मतलब CH मीन्स क्या होता है, CH मीन्स होता है आपका चॉइस। फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में क्या हम केस 1 लेंगे। केस 1 प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हम क्या क्या लेंगे, हमारे पीसीएम ग्रुप में क्या क्या चीज़ होती है। तो हमने 1 अल्फ़ाबेट जो लिया है वो पीसीएम ग्रुप के लिए है। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके, और इसमें 2 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो फिर उस हिसाब से आपका लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सब्जेक्ट लेंगे हिंदी, फिर /n, फिर इंग्लिश, फिर /n, फिर फिजिक्स, फिर /n, फिर केमिस्ट्री, फिर /n, फिर मैथ्स एंड देन इन्वर्टेड कॉमास। फिर स्कैनएफ लगाएंगे। स्कैनएफ में हम क्या क्या लिखेंगे, %d, 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 %d। कितने हो गए %d हमारे, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा हो गया। हमने 5% क्यों लिए, क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसलिए हमने 5% लिया है। एंड देन इन्वर्टेड कॉमा, फिर एड्रेस ऑफ A, कॉमा एड्रेस ऑफ B, कॉमा एड्रेस ऑफ C, कॉमा एड्रेस ऑफ D, कॉमा एड्रेस ऑफ E। ओके, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट के लिए हमने ABCDE लिया है। और हाँ, हम परसेंटेज निकालेंगे, किसकी कितनी परसेंट है, पूरा मार्क्स का टोटल करके फिर उसको हम डिवाइड करके परसेंटेज निकालते हैं एवरेज से। तो फिर हम फ्लोट में एवरेज और लेंगे AVG। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम सम का, क्योंकि जो 5 सब्जेक्ट से हम नंबर्स डालेंगे उन सब का हम फिर एडिशन करेंगे। तो उसके लिए सम इक्वल्स टू A + B + C + D + E। देन एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे हम सम डिवाइडेड बाय 5।
क्योंकि हमने 5 सब्जेक्ट्स के नंबर एंटर करें तो फिर हमें 5 सब्जेक्ट्स का ही एवरेज 5 सब्जेक्ट्स के हम नंबर्स यहाँ पे एवरेज में सम की जगह आ जाएंगे, जो हमारा टोटल निकल के आएगा और उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर हम अपनी इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ कंडीशन की यूज़ हम क्या करेंगे, इफ़ एवरेज इज स्मॉलर इज ग्रेटर देन 80 एंड average is smaller than, I think 1 minute, yes, average is smaller than 100, okay। then क्या आएगा आपका प्रिंट एफ में, फर्स्ट पोजीशन आएगी आपकी, अगर इफ एवरेज इज स्मॉलर देन 60 एंड इज ग्रेटर देन 60 एंड एवरेज इज स्मॉलर देन 80, देन प्रिंट एफ में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड and if average is greater than 40 and average is smaller than 60, then third position, and then if condition average is smaller than 40, then printf fail। इसमें हमारा क्या है, अगर आपका परसेंटेज जो है आपकी 80 और 100 के बीच आएगी तो वो फर्स्ट होगा, अगर 60 और 80 के बीच में आएगी तो सेकंड, 40 और 60 के बीच में आएगी तो थर्ड एंड 40 से नीचे आएगी तो फेल। ऐसे ही हम केस 2 के लिए करेंगे। केस 2 के लिए क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर जो लिया था वो हमने फर्स्ट जो लिया था पीसीएम ग्रुप के लिए, हम सेकंड लेंगे पीसीबी ग्रुप के लिए, बायो ग्रुप के लिए। तो ये केस 2 हम लगाते हैं बायो ग्रुप के लिए और यहाँ पे हमारा ब्रेक लगेगा, फिर यहाँ पे ब्रेक। अब हम केस 2 लेते हैं बायो ग्रुप के लिए, तो आइए बायो ग्रुप के लिए हम केस 2 लेंगे। अगर हमने 2 प्रिंट किया, 2 टाइप किया, तो फिर हमारे पास से क्या सब्जेक्ट आएंगे, एक तो हिंदी आएगा, देन इंग्लिश, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। ओके, 5 सब्जेक्ट्स हो गए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रिंट एफ करेंगे। क्या ऊपर भी हमें प्रिंट एफ करना पड़ेगा क्योंकि हम 5 सब्जेक्ट्स को एंटर करने पड़ेंगे ना। पहले तो आपके पास ही लिखा देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर आपको 5 सब्जेक्ट्स एंटर भी करने, तो फिर हम प्रिंट एफ करेंगे एंटर 5 नंबर्स, एंटर 5 नंबर्स। इससे हम क्या प्रिंट करेंगे, इससे हम ये प्रिंट करेंगे एंटर 5 नंबर्स, क्योंकि हमें 5 नंबर्स इनपुट करने। 5 नंबर्स क्या, जैसे हमारे हिंदी हो गया, उसमें कितने मार्क्स आए फर्स्ट के, फिर इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए। इससे हमें प्रिंट करना पड़ेगा एंटर 5 नंबर्स। फिर हम वो स्कैन एफ करेंगे। क्या करेंगे स्कैन %D 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 ओके। फिर एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी कॉमा एड्रेस ऑफ डी कॉमा एड्रेस ऑफ ई। ओके, देन इसके बाद हमारे पास हम सम करेंगे इनका, जो 5 सब्जेक्ट्स होंगे ए बी सी डी, उनका हम सम इनको हम सम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, देन एवरेज निकालेंगे हम, सम डिवाइडेड बाय 5 एंड देन हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। फिर यूज क्या करेंगे, एवरेज
is greater than 80, then he or and average is smaller than 100. वो तो आपको बता दिया मैंने PCM वाले ग्रुप में कि कैसे होगा। फिर भी मैं टाइप करता हूँ क्योंकि प्रोग्राम रन करने टाइम परेशानी पड़ेगी। तो आपका वन जना है फर्स्ट, if average is smaller than 60 and greater than 60 and smaller than 80, then printf second, if average is greater than 40 and average is smaller than 60, then printf third, and if average is smaller than 40 then fail, printf में fail। देन ब्रेक का यूज़ करेंगे हम। ब्रेक के बाद हम डिफ़ॉल्ट भी लगाएंगे। डिफ़ॉल्ट क्यों लगाएंगे? मान लीजिए मैंने ऊपर 2 नंबर्स दे रखे हैं टाइप करने की। अगर आप 1 चाहते हैं तो मैथ्स PCM ग्रुप आएगा, 2 चाहते हैं तो बायो ग्रुप आएगा। अगर उसके अलावा कोई और नंबर टाइप करे, जैसे 4 टाइप कर दिया, 5 टाइप कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा रॉन्ग इनपुट। इसलिए दिखाता हूँ आपको। printf रॉन्ग नंबर, फिर ब्रेक लगाएंगे हम, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन गेट ch एंड देन प्रोग्राम ख़त्म। और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कंट्रोल F9 से हमने प्रोग्राम रन कर लिया। हमारे पास क्या रहा है? 1 फॉर PCM ग्रुप, 2 फॉर बायो ग्रुप। हमने क्या कर लिया? 1 टाइप कर लिया। फिर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके, हमने मैथ्स हमने फिर 5 और हमें इनके 5 नंबर भी इनपुट करने हैं। हिंदी में कितने मार्क्स हैं? मान लीजिए हिंदी में आ गए 60 मार्क्स। फिर हमारे इंग्लिश में आ गए 80 और फिजिक्स में आ गए 50 एंड फिजिक्स में आ गए 60, केमिस्ट्री में आ गए 68 एंड मैथ्स में आ गए 79। इसका और वो आ गया सेकंड आपका। ओके, अब इसमें आपका सम और एवरेज भी नहीं शो हो रहा है क्योंकि आपको एडिशन में चेक करना है कि कितना एडिशन होकर कितना रहा, उसकी परसेंटेज कितनी आई। तो उसके लिए भी हमें printf लगाना पड़ेगा। तो हम आइए उसके लिए printf लगाते हैं। देन printf सम इक्वल्स टू %d, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड कॉमा सम, and then printf average equals to %f। %f अच्छा, एवरेज हम फ्लोट में क्यों लेते हैं? फ्लोट में हम इसलिए लेते हैं, अगर हम इंटीजर में लेंगे तो फिर इंटीजर में से पॉइंट वाइज होता है, पॉइंट वाइज हमें कुछ शो नहीं होगा। अगर हम फ्लोट में लेंगे तो हमें पॉइंट में भी उसकी परसेंटेज शुरू हो जाएगी, इसलिए हम पॉइंट में लेते हैं। और यहाँ पे मैथ्स के बाद जो है स्लैश n भी लगा देंगे, /n, क्योंकि 5 नंबर जो उसके साथ ही आ रहा था, इसलिए /n। एंड देन printf सम इक्वल्स टू %d कॉमा सम, एंड देन printf एवरेज इक्वल्स टू %d कॉमा एवरेज। अब आइए दोबारा रन करते हैं। अब हम 2 टाइप करेंगे, हम बायो ग्रुप का करेंगे। ओके, बायो ग्रुप में क्या देखिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 5 सब्जेक्ट्स आ गए। 5 सब्जेक्ट्स में नंबर भी टाइप करने। नंबर क्या? हिंदी में 70 एंड इंग्लिश में 87, फिजिक्स में 59, केमिस्ट्री में 70 एंड बायोलॉजी में आपके आ गए 80। ओके, अब आपके पास इसका सम आ रहा है 366 और ये आ गया जरा सेकंड। ओके, ये पर्सन आपका सेकंड आ गया।
इसमें आपका एवरेज इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसमें परसेंट टाइप किया था। अब वैसे आप मान लीजिए हम दोबारा पीसीएम ग्रुप के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट टाइप कर दिया, मैथ्स ग्रुप आ गया, हमारे मैथ्स ग्रुप के सब्जेक्ट आ गए। हमने इंग्लिश के हिंदी के नंबर डाले 89, इंग्लिश में 70, फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 80 एंड मैथ्स में 89 या फिर 79 कर लीजिए आप। फिर आपका सम आ गया 378, एवरेज आ गया आपका 75% उसकी 75 उसकी परसेंटेज आई है और वो सेकंड आया है। ओके, और अगर मैं डिफ़ॉल्ट नंबर के दिखा दूँ क्योंकि हमने 2 के बाद 1 और 2 के बाद अगर हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो डिफ़ॉल्ट आता नहीं आता लिखा हो वो भी चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने 1 और 2 नंबर के लिए मैंने 5 टाइप कर लिया और ये रॉन्ग नंबर आ गया आपका। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।